आज बाबा हमें कहते हैं कि मनमत पर कर्म करते हैं तो कर्म कुटने पड़ते हैं। मनमत और माया की मत सेम होती है। आज बाबा ने कहा ना, मनमत अर्थात माया की मत। सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो मनमत अर्थात ही माया की मत होती है। तो बाबा हमें कहते कि मनमत पर जब हम या माया की मत पर हम कर्म करते हैं तो उस समय तो पता नहीं चलता है ना। कर्म को जानना बहुत मुश्किल है ना। कर्म को पता करना, जैसे मैं आपको देखूं और सोचूं कि ये कौन सा कर्म कर रहे हैं, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, है ना। कि कभी कभी लगता है बहुत अच्छा कर्म है पर होता नहीं है, कभी कभी लगता नहीं है पर होता है। तो कर्म को बाहर से कोई देखे तो बता नहीं सकते। कई बार हमें भी कोई पूछते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, ये अच्छा कर्म है या नहीं, तो हम उनको कहते हैं वो तो आपको पता होगा, क्योंकि कर्म तो ऊपर दिखता है लेकिन उसके पीछे की वृत्ति, दृष्टि, उसके पीछे के आपके संकल्प, भावना कुछ दिखते नहीं हैं, है ना। तो आप वही कर्म विकर्म भी बन सकता है, वही कर्म सुकर्म भी बन सकता है। ऊपर से जो दिखता है उससे ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मनमत पर या रावण मत पर किए गए जो कर्म होते हैं और जो श्रीमत पर किए गए श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उसके रिजल्ट में बहुत अंतर होता है ना। तो अगर रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट भी एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं। इमीडिएट रिजल्ट तो हो सकता है आपको ईगो की सेटिस्फैक्शन हो रही है, कुछ आपको बूस्ट मिल रहा है, लेकिन वो नहीं। लेकिन जब अल्टीमेटली वो रिज़ल्ट आती हैं तो बाबा कहते हैं ये जो आज सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि मनुष्य रोगी हैं, अकाल मृत्यु हो रही है या दिवाला मार रहे हैं, है ना। आज तो कौड़ियों को ही समझते हैं धन धन, है ना। दिवाला ही मारे हुए हैं, किसी के पास कुछ है थोड़ी। तो ये जो आज अवस्था है, ये निशानी है कि विकर्म हुए हैं और विकर्म किए हैं, वरना और कोई निशानी नहीं है। और बाबा कहते अभी भी तुम जो श्रेष्ठ कर्म करते हो तो बाहर वाले को कुछ पता नहीं चलेगा ना। देखने वाले को पता चलता है क्या आप कोई श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो? कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इसकी रिजल्ट में तुम्हें सुख, शांति, संपत्ति की दुनिया, जहाँ ना कभी दिवाला मारेंगे, ना कोई उपद्रव होगा, ना कोई अकाल मृत्यु होगी, तुम ऐसी दुनिया में इसके एवज में जाएंगे। ये अंतर है श्रेष्ठ कर्म और जो रावण मत पर किए गए कर्म होते हैं। अब जब हम जैसे आज मुझे कोई पूछ रहे थे कि ये क्या होते हैं ये श्रेष्ठ कर्म जो बाबा हमें सिखलाते हैं, तो कई बार हम सोचते भी हैं ना, तो मनुष्य तो वही कर रहा है जो सुबह से उठ के जैसे करते थे वैसे ही काम धंधा भी कर रहे हैं, या घर संभाल रहे हैं, या संबंधों की देखरेख कर रहे हैं। तो फिर श्रेष्ठ कर्म कहाँ है? वो श्रेष्ठ कर्म क्या है जो बाबा हम बच्चों को सिखला रहे हैं? तो बाबा हमें क्या सिखलाते हैं? सबसे पहली चीज़ है, आज आप चेक करो सारी दुनिया में कोई भी कर्म मनुष्य करता है, उसके पीछे उसका जो मोटिवेशन होता है वो विकार होते। आज मनुष्य किसी से अच्छे से बात भी कर रहा है तो उसके पीछे भी स्वार्थ होता है।
है ना। जहाँ उसका स्वार्थ नहीं है वहाँ वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता, मुस्कुराता भी नहीं, है ना। एक स्माइल भी हम बिना विकारी मोटिवेशन के नहीं देते। आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, हम कोई भी कर्म बिना विकार के नहीं करते, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि वही कर्म है लेकिन तुम्हारा मोटिवेशन विकार नहीं है, अब श्रीमत है। इसीलिए बाबा ने हमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ सिखाई है, इनडायरेक्ट कर्मा आत्माओं के साथ और डायरेक्ट कर्म बाबा के साथ। मैं बाबा की श्रीमत पर इनके साथ कर रहा हूँ, समझे। बाबा की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत है कि तुम संसार में रहकर आत्माओं के साथ स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप, है ना, या ज्ञान स्वरूप होकर चलो। तो हम उस आधार से चल रहे हैं। किसने क्या किया, कैसा रिस्पॉन्ड किया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम जो करते हैं, हमारे दिनचर्या, मनचर्या, हमारा बोल सदा मीठा होता। सामने वाला रिस्पॉन्ड करे ना करे, अप्रोच करना, हर एक को कनेक्शन में रखना, ये हमारा काम है। ये श्रीमत है कि तुम किनारा नहीं करो, तुम सहारा बनने वाले हो, तुम किनारा नहीं करो। तो हम जब भी किसी के साथ कनेक्शन रखते हैं, हमारा एक ही पर्पस है कि वो ब्रिज बना रहना चाहिए। कल आत्मा को कोई आवश्यकता हो तो वो कह तो सके ना। मानो आज वो नहीं भी समझते, कोई बात नहीं, पर कल उसको आवश्यकता हो तो ऐसा तो ना लगे 6 महीने से बात नहीं हुई है तो कैसे कहेंगे। तो कोई भी जो हम कर्म करते हैं, हम धन कमाते हैं वो भी ईश्वरीय सेवा के लिए करते हैं। हम शरीर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है इसलिए रखते हैं। मन को हम इतना स्थिर और शांत रखते हैं कि बाबा की टचिंग ये मन ले सके और उस मन के द्वारा हम कोई संकल्प ऐसे रच सके या कर्म ऐसा कर सके जिससे इस विश्व को पावन और सुख स्वरूप बनाए। तो बाबा हमें कहते हैं हम भी तन मन धन और संबंध के बीच रहते हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन स्वार्थ नहीं है या विकार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, मैं कभी कभी विचार करती हूँ, हम ये जो सेवा भी कहते हैं, कई बार हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करेंगे तब जब सामने वाले से रेस्पॉन्स ठीक आएगा। देखो, अब कोई सेवा, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आते ही आपकी ईगो को हर्ट करेगा ना, ग्रेजुअली करेगा क्योंकि जब एक नया संबंध बनता है तो हर एक बहुत पोलाइट और हर तरह से रहता है। फिर क्या उस समय आप जैसे रहते हैं, फिर मान लीजिए उस आत्मा ने कोई ऐसे निर्णय भी लिए, मानो कोई बोल भी बोले या निर्णय भी लिए या कोई कर्म भी किए, तो भी क्या आपकी दृष्टि वैसी ही रहती है? क्या आप उस बात को उतना सम्मान देके चला पाते हो कि, है ना, जो भी हो, है ना, बाबा का बच्चा है तो उसको उस प्रकार से हम स्नेह से चलाएं? या ऐसा है कि सामने वाले से ठीक चल रहा है इसलिए सेवा है ना। अब देखो, जैसे बाबा ने हमें कहा है, हमें हर एक को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना। कोई रिस्पॉन्ड करे ना करे उससे हमारा क्या जाता है। अब मानो किसी ने आपको पहली बार नमस्ते भेज दिया, आपने व्हाट्सएप पे कोर्स का इनविटेशन भेजा, उसने बहुत अच्छे 2 नमस्ते भेजे, तो आप उसको अगली बार सोचते हो ये पिछली बार नहीं किया था, इसको इस बार ज़रूर भेज देता हूँ, ये नमस्ते भेजता है। लेकिन किसी ने आपको एक थम्स डाउन दे दिया, है ना, या किसी ने आपको ऐसे, है ना, कह दिया मुझे मत भेजो, तो अगली बार आपकी भावना में क्या आ जाता है कि
ये तो ठीक, इनको अच्छा नहीं लगता, या ये तो आसुरी कुल के हैं, आजकल तो ऐसे भी कह देते हैं, ये तो लगता ही नहीं है कि ईश्वरीय कुल के हैं, ये आसुरी कुल के हैं। और फिर बाबा कहता है अपनी एनर्जी सेव करो, क्यों इसके पीछे पड़े हो, तो मैं तो अब उसको भेजता नहीं। अरे तुम उसके रिस्पॉन्स के लिए थोड़ी कर रहे हो, वो आज नहीं तो कल रिस्पॉन्ड करेगा। देखो मुझे एक भाई ने पीछे सेंटर का नंबर ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो ब्लॉक कर दिया तो हम उसको नॉर्मल मैसेज भेज देते थे बीच बीच में, है ना। अब नॉर्मल जब ज़रूरी है ना, कोई इनविटेशन है, कुछ है, तो उसको हम वैसे नॉर्मल मैसेज भेज देते थे। अभी उसको कोई समस्या आई तो उसने अनब्लॉक करके हमें मैसेज किया कि ये तकलीफ़ है, ये बीमार है, तो इनको आप गुड विशेस भेजो। तो आज वो आत्मा अप्रोच क्यों कर पाई? क्योंकि आप अप्रोच कर रहे थे। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक को संबंध में, संपर्क में रखें। हमारा संपर्क विस्तार का नहीं होना चाहिए। हम किसी से 2-2 घंटे बात नहीं करते, हम किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन एक संपर्क हम बनाकर रखते हैं। उसमें हमारे को कोई ये नहीं है कि ये हमारे से रेस्पॉन्ड करे ठीक से या कोई स्नेह से चले। हमारा एक ही पर्पस है कि कल इस आत्मा को कोई भी आवश्यकता है, कोई रियलाइजेशन हुई, कोई बात समझ में आई, तो ये ऐसा ना हो इसको लगे कि इनसे हम जाते तो थे पर इनके साथ ऐसा बिहेव किया तो अब हम नहीं जा सकते या नहीं बात कर सकते। अरे हमारा क्या जाता है, हमें तो बाबा सब कुछ दे रहा है। तो बाबा हमें कहता है कि तुम संपर्क रखो। तुम्हारा संपर्क कभी सामने वाले के रिस्पॉन्स के आधार से नहीं होना चाहिए, तुम उसके हिसाब से चलो। मोल्ड कहता है ना बाबा, है ना, तो तुम वो ज़्यादा रखे तो ज़्यादा रख लो वो कम रखे तो कम करो, लेकिन रखो, है ना। वो अगर कहेगा कि अब मैं सेंटर आना चाहता हूँ तो वेलकम कर लो, नहीं आना चाहता है तो आप अपने मैसेज भेजते रहो, कुछ तो पढ़ता रहेगा, है ना। नहीं भी पढ़ेगा तो भी देखेगा तो याद तो आएगी कि हाँ भाई कोई है जो हम मुझे भेजता है। और मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं होता कि जब आत्मा को ज़रूरत है तो उसको बाबा से मदद ना मिले, बाबा से ही मदद मिलती है। जब सब तरफ से निराश हो जाती है आत्मा तो उसको एक बाबा ही नज़र आता है, लेकिन उस समय बाबा, ऐसा ना हो कि बाबा ने जिसको निमित्त बनाया उसने ही छोड़ दिया है उसको। तो ये हमें बहुत समझ कर चलना होता है कि हम संबंध क्यों रखते हैं, है ना। हम तन का ध्यान रखें, हमें अपने तन का भी ध्यान रखना होता है ना। दादियाँ भी अपनी फिजियोथेरेपी हर चीज़ का, है ना, दादियों के लिए भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए नहीं कि कोई है ना, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है या कोई कंपटीशन जीतना है। तन हमारा सबसे वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है, तन से सेवा होती है, तो तन का हम ध्यान नहीं रखेंगे ना। शुद्ध भोजन, बाबा की याद का भोजन, टाइमली भोजन, जो भी हम थोड़ा बहुत हम शरीर के लिए मूवमेंट जो भी आवश्यक है वो हमें करना पड़ेगा। और बाबा ने इसके लिए बहुत सुंदर विधि भी बनाई है, यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा की जो विधि है, अब बाबा हमें कहते हैं कि चलो, मैंने जैसे दादियों का एग्जाम्पल दिया तो वो तो बहुत 80-90 हो गए, तो फिर अब कोई झाड़ू पोंछे मारने वाली बात नहीं होती है, तो वो ठीक है, उस समय उनको फिजियोथेरेपी या कोई ऐसी चीज़ दी जाती है। लेकिन वैसे नॉर्मली यज्ञ सेवा बहुत है, तो उस यज्ञ सेवा को हम करके अपने तन को स्वस्थ रखें, है ना। हम इधर उधर जाते हैं, इतना जिम में, इधर बाकी चीज़ों में अपना एनर्जी लगाते हैं, हम 1-1 घंटा यज्ञ सेवा क्यों नहीं करते? तन सेवा बहुत होती है सेंटर में, तो तन की सेवा करेंगे तो उससे पुण्य का भी खाता जमा होगा और हमारी जो इस तन की देखरेख है वो भी होगी। तो बाबा हमें कहते हैं तुम भी तन की संभाल करते हो, तुम भी मन को शांत रखते हो,
लेकिन तुम शांत क्यों रखते हो? क्योंकि तुम समझते हो ये मन इंस्ट्रूमेंट है ना। इस मन के द्वारा देखो, कई बार ऐसा होता है, सेवा होती है, फिजिकली भी थकान हो जाती है, लेकिन मन को शांत रखने का अभ्यास किया होता है ना। मैंने फील किया है, ऐसे भी दिन होते हैं जब फिजिकली हम इतने टायर्ड हो जाते हैं, जो बोलने की भी ताकत नहीं होती है, लेकिन उस समय भी क्योंकि मन शांत होता है, बाबा टचिंग दे के भी बुलवाता है ना। उस समय आप अपने इवन आप श्रीमत भी याद करके नहीं बोल पा रहे हैं, आपको याद भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, क्या करना है, लेकिन बाबा आपकी वो जो मन जो शांत है ना, उसके द्वारा बाबा आपको टचिंग दे पाता है और करवा पाता है। तो बाबा हमें कहते हैं और धन है, तो बाबा हमें कहते हैं कि धन कोई माया नहीं है ना। अगर धन नहीं होगा तो सेवा कैसे होगी? तो धन कमाने में कोई बुराई नहीं है, या धन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो है तो नदी में डाला बाबा ऐसा नहीं कहता। बाबा कहता धन है, लेकिन धन ब्राह्मण का धन तो सेवा के लिए है। तो हम काम पे भी जाते हैं, कमाते भी हैं, तो वृत्ति यही है कि इसमें से एक कणा भी वेस्ट ना हो, एक कणा भी हमारा वेस्ट ना हो, हर चीज़ हमारी सफल, हर चीज़ से विश्व कल्याण का कार्य चले, है ना। तो आप सोचो कि ब्राह्मण होगा ना, कितना भी धनवान होगा, इकोनॉमी वाला होगा, क्यों? एक नामी है, उसको मालूम है मेरा धन बाबा का है, तो वो इकोनॉमी करता है। वो ऐसे नहीं, दुनिया में लोग कहते हैं अब क्या करेंगे, तो ज़्यादा है तो सस्ती चीज़ भी महंगे पैसे दे के खरीद लेते हैं, है ना। मनुष्य आज ये भी करता है ना, या कोई भी चीज़ जिसको यूज़ भी करना नहीं आता, वो भी खरीद के बैठ के उसको यूज़ करना सीखता है क्योंकि उसके पास पैसा है, तो खर्च कहाँ करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा हम ब्राह्मण जीवन में नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एक एक कणा विश्व कल्याण के काम आता है। तो हम भी वो सब कुछ करते हैं जो मनुष्य करते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, कमाते हैं। क्यों कमाते? क्योंकि हमें मालूम है कि बाबा के यज्ञ के कार्य में आवश्यकता होगी। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम सब चीज़ें करते हो, तुम झुकते भी हो, तो उसका मोटिवेशन क्या है? सामने वाली आत्मा का कल्याण हो, है ना। हम ईगो में अड़े रहेंगे, संबंध तोड़ देंगे, तो उसका कल्याण कैसे होगा? सहारा बनने वाला किनारा करेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? भले ही वो ना भी समझ पाए, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है, सामने वाली आत्मा को इतनी समझ नहीं होती कि ये झुक के भी हमसे संबंध क्यों बनाते हैं, उससे हमारा कुछ नहीं जाता। अभी मैं पीछे मधुबन में थी, तो एक मिनिस्टर थे, वो आए थे मधुबन, तो वो अपना अनुभव सुना रहे थे। कहते कि मैं एक चीज़ के लिए पहले सॉरी कहना चाहता हूँ। कहते कि मैं बहुत समय तक जब एक अच्छे पद पर, है ना, पॉलिटिक्स में रहा, तो ब्रह्मा कुमारी बहनें रेगुलरली आती थी, कभी राखी बंधवाने, कभी कुछ और करने, लेकिन उस समय पर मैं नहीं जानता था कि ये क्यों आती हैं और इनको कौन भेजता है और इनका लक्ष्य क्या है। तो ऐसा भी दिन हुआ है जब मैंने 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बहनों को वेट कराया, और उस समय मुझे नहीं पता था कि ये कौन है या क्या कार्य है, लेकिन आज मैं जानता हूँ, और आज मुझे उस बात का बहुत खेद है कि मैंने वो कर्म उस समय किया। तो आप सोचो कि ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा कल नहीं पहचानती। कई बार आप झुकते हैं तो सामने वाला नहीं जानता, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है ना कि कोई सेवा के लिए झुकता है। सब जानते हैं कि झुकने वाला तो स्वार्थ के वजह से ही झुकता है, तो मनुष्य नहीं जानता कि ये क्यों झुक रहे। कोई बात नहीं, वो नहीं जानता तो भी ना सही, लेकिन बाबा कहते तुम्हारा कार्य है उसको प्राण दान देना, तो तुम उसमें पीछे नहीं हटो, है ना। लेकिन ये बहुत समझ की बात है ये। हाँ,
एटीट्यूड अगर सेवा हाँ, भावी का होगा, हाँ, ह्यूमिलिटी रहेगी, मीठापन जो हाँ, बात कह रहे हैं, सदा हाँ। मीठा। मैं तो समझती हूँ अगर सेवाधारी का भी नहीं है, आपको समझ आता है मुझे दुआओं का खाता कमाना है, वो दुआओं का खाता श्रीमत पे चलने से ही बनता है, तो वो भी रखेंगे तो आपको पता चलता है कि अब सेवा में ही दुआएं मिलेंगी, तो वो करनी ही है ना। अगर आत्माओं को सुख नहीं देंगे तो कैसे सेवा होगी, और सुख के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। बाबा ने आज कहा ना कि फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। रियल गोल्ड होगा तो मोल्ड होगा, है ना। सामने वाले की नर्व्स को देख के आपको चलना पड़ता है, लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ना होता। गोल्ड अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ता गोल्ड फ्लेक्सिबल होता है, रियल गोल्ड मोल्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं वो गोल्ड नहीं रहेगा, वो गोल्ड है इसीलिए मोल्ड होता है तो अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ना, झुकना, है ना। जहाँ झुकना है झुकना, जहाँ बोलना है बोलना, जो करना है करना, उसमें हमें ये नहीं होना चाहिए हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, झुकने की जगह पे झुक नहीं सकते, बोलने की जगह पे बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं झुक सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी क्वालिटी छोड़ दें, है ना। हम सेवा छोड़ दें या हम कोई ज्ञान स्वरूप होकर बातचीत करना छोड़ दें। हम किसी को खुश करने के लिए अज्ञानी वाले बोल नहीं बोलते। हमारा ज्ञान स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप नहीं खोना चाहिए। बाकी मोल्ड होना परिस्थिति में हमें आना चाहिए कि कितना, कैसे, किस प्रकार से करना है। बाकी गोल्ड है तो मोल्ड होंगे, अगर क्वालिटी ही छोड़ देंगे तो क्या गोल्ड होंगे फिर, है ना। कई बार हम समझ नहीं पाते इन बातों को, तो हम सोचते हैं मोल्ड होना माना श्रीमत ही छोड़ देना, है ना। कहीं किसी को खुश करने के लिए उसके साथ अशुद्ध भोजन खा लिया, हम परिस्थिति के हिसाब से मोल्ड हो रहे हैं, हम बैलेंस्ड लाइफ जी रहे। ये बैलेंस्ड लाइफ नहीं है, उसका आप पर असर आएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो मोल्ड होना माना, जब कोई आपको भोजन के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहा है तो आप भी अपना भोग लगा के फ्रूट खा लिए, या वहाँ पे बना के आपने भी भोजन खा लिया, तो ये मोल्ड होना है ना। लेकिन अपनी मर्यादा छोड़ देना, वहाँ मोल्ड नहीं होता। लेकिन जो भी करते हैं उसको ह्यूमिलिटी से करना, जो भी करते हैं उसको ह्यूमिलिटी से करना। बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ, हम पुरुषार्थ कम, गुप्त ना रहने का पुरुषार्थ ज़्यादा करते हैं ना गुप्त ना रहे उसका पुरुषार्थ ज़्यादा हो रहा है, पुरुषार्थ कम हो रहा है ना। तो ऐसे नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं मनमत पर किए गए कर्म या रावण मत पर किए गए कर्म और श्रीमत पर किए गए कर्मों में अपेरेंटली ज़्यादा फर्क नहीं होता ना। आप भी उठते हैं, आप भी खाना बनाते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके जो अंदर जो धारणा है उसमें बहुत अंतर होता है। और यही जो डिफरेंस है ये दुख या सुख का भागी बनाता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए बाबा हमें आज कहते हैं तुम्हें मैं ऐसे कर्म सिखलाता हूँ। सिखलाता माना, सिखलाना मतलब समझ और शक्ति दोनों देना होता है। कोई भी चीज़ हम किसी को सिखलाते हैं तो समझ देना, शक्ति देना दोनों उसका हिस्सा होता है। तो बाबा भी हमें ये सिखलाते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से करना है, लेकिन ये तुम कैसे करोगे जब तुम अशरीरी आत्मा हो और ये अभ्यास करोगे और बाबा की याद में रहने का अभ्यास करोगे। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद रखेंगे, अपने लक्ष्य को याद रखेंगे, तो ये कर्म तुमसे हो सकेंगे। अंतमति सोगति याद रहेगी तो ये कर्म होंगे। अगर देह अभिमान में होंगे तो कितना भी सोचेंगे लेकिन वही मोटिवेशन, वही 5 विकार ही होंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो कर्मों की गति है ये बड़ी गुह्य है। और बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं, माना सबसे पहले बाबा हमें
वो अवस्था की ट्रेनिंग देते हैं जिससे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। अगर आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, बाबा की याद नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना कि हमें देवी देवता बनना है, तो फिर ये कर्म नहीं हो सकते। तो बाबा हमें ये सारी जो विधि देते हैं या कर्म सिखलाते हैं, समझ आए ना। तो ये बाबा सबसे पहले कहते हैं। फिर मैं आज विचार करती, जैसे बाबा कह रहे हैं कि पहले सतो प्रधान सृष्टि थी, और बाबा कहते हैं कि थोड़ा भी साधारण बुद्धि से भी समझे तो भी पता चल जाता है कि पहले सतो प्रधान सृष्टि थी। अभी देखो कल भी मैं कोर्स करा रही थी तो यही बात हो रही थी कि हिस्ट्री है ना, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारी हिस्ट्री हमें आईना दिखाती है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, है ना। हम कहते हैं इतिहास से सीखो, लेकिन जब रावण राज्य आता है तो इतिहास ही डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। आज आप देखो, एक तरफ हम ऐसी बातें भी सुनते हैं दुनिया में कि भारत सोने की चिड़िया था, या यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, है ना, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताएं निवास करते हैं। या हम सुनते हैं कि सृष्टि है ना सतो प्रधान थी, लेकिन हमें कोई चित्र उसका नहीं मिला। हमने देखा कि श्री कृष्ण के राज्य में भी छल कपट था, राम राज्य में भी चोरी चकारी थी, है ना, सब कुछ था। हमने यही देखा, आज तक यही पढ़ा। तो और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा था। यही हमारे मतलब माइथोलॉजी को भी अगर हम पार्ट ऑफ हिस्ट्री माने तो भी यही आता है। और बाद की हिस्ट्री में तो सिर्फ वॉर ही वॉर और मेरा तेरा यही रहा। तो हम क्या सीखें हिस्ट्री से और क्या बने, है ना। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए बाबा आकर सबसे पहले हमें हिस्ट्री सिखाते हैं। हमें जो सच्ची हिस्ट्री है वो बाबा हमें बताते हैं कि 2 युगों तक श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता का राज्य था, और जिस राज्य में कोई विकार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म थे तुम। और इसी सृष्टि में हर एक यथा राजा रानी तथा प्रजा, किसी में भी कोई विकार नहीं था, वहाँ देहभान नहीं था। तो जब तक हमें ये हिस्ट्री ही नहीं पता तो हम क्या बनेंगे, क्या सीखेंगे? क्योंकि हम तो जो हम जानते हैं उस हिसाब से सब कुछ कर ही रहे, है ना। अब आप अगर ध्यान से देखें तो महाभारत एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है चाचे ताऊ के बीच में। अगर आप प्रैक्टिकली देखें आज के सेटिंग में, महाभारत में क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और एक नारी का अपमान है। फिर उसमें अभिमान की भी बात है, अपमान की भी बात है कि उस नारी ने भी अभिमान से कुछ कहा और फिर अपमानित भी हुई। तो ये तो आज घर घर की कहानी है। ये आज किस घर में नहीं हो रहा है? तो इस सेटिंग में जहाँ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या जहाँ एक अभिमान और अपमान का खेल चला, तो क्या इस सेटिंग में सल्यूशन ये है कि हम तीर उठाएं और मारें और ख़त्म कर दें? तो हम तो वही कर रहे हैं। तो हमने जो सीखा वही तो कर रहे हैं, तो गलत कहाँ हो रहा है ना। देखा जाए तो हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है हम वही कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारी तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, उस हिस्ट्री में एक्चुअली सतयुग कैसा था या राम राज्य कैसा था। अब आप देखो, हम लोग राम राज्य सुनते हैं
लेकिन हमने तो सुना है कि श्री राम की सीता चुरा ली गई थी। तो हम जो राम राज्य कहते हैं, जो रावण पर विजय पाने के बाद आया, वो राम राज्य हमने सुना नहीं, देखा नहीं। हमने तो पहले की कथा सुनी, तो जो हम कथा सुन रहे हैं हम वही बन रहे हैं। लेकिन वो राम राज्य कहाँ है जो रावण पर विजय पाने से आता है? और वो रावण कौन है जिस पर विजय पानी होती है? नहीं, और उसके बाद भी तो सीता को छोड़ देते हैं, ये वो सब। नहीं, वो सब भी देखो, वही बात है कि जितना भी हम जो भी कुछ सुन रहे हैं हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। हमारे चलने में कोई कमी नहीं है, हम तो जो हमें बताया गया हम उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन उस बताने में ही कोई श्रेष्ठ चलन हमें कभी सिखाई नहीं गई। तो बाबा हमें बताते हैं कि 2 युगों तक सर्व गुण होते हैं, 16 कलाएं होती हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, अहिंसा परमो धर्म होते हैं। न काम की न क्रोध की कोई हिंसा नहीं होती। कॉमन सेंस इज नॉट अनकॉमन, कॉमन सेंस इज कॉमन। मर्यादा पुरुषोत्तम मीन्स कॉमन सेंस इज कॉमन। आज जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, है ना, हम कहते हैं इनको बोलना नहीं आता क्या, इनको सोचना नहीं आता। आज मनुष्य को सोचना नहीं आता, आज मनुष्य को बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, बैठना नहीं आता, खाना पीना नहीं आता, व्यवहार नहीं आता। तो सड़कों पर चलते हैं तो सरकार कह रही है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम लेफ्ट में चलो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, क्यों ट्रैफिक पुलिस बिठानी पड़ती है? किसकी सेफ्टी के लिए? जो मरने के लिए दौड़ रहा है उसकी सेफ्टी के लिए। ड्रंक एंड ड्राइव लेके पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं कि तुम ड्रंक हो या तुम्हें नहीं पता तुम ड्रंक एंड ड्राइव में तुम एक्सीडेंट करोगे। व्हाई आर यू ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग? तो इस सृष्टि में हम जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स एक कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है। इफ एवरीबडी हैड कॉमन सेंस, हमारी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इट इज़ नॉट कॉमन। आज तो कहावत में कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। तो मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब कॉमन सेंस इज कॉमन। सतयुग में कोई मैजिकल पावर नहीं चाहिए। सतयुग में आत्मा को पता है ना, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, इतना ही तो पता है। तो सृष्टि सतयुग ही है। आज 2 लोग चलते हैं तो टकरा जाते हैं, क्यों? तुम्हें नहीं पता कि रुक जाओ, थोड़ा आगे को जाए तो इतना ही मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें उस सृष्टि की झलक दिखाता हूँ जहाँ हर आत्मा धन भी कमा रही है, संबंध में भी रह रही है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ विकार नहीं है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न देह अभिमान है। राजा भी है, प्रजा भी है, लेकिन राजा प्रजा से बड़ा है ऐसा राजा को भी नहीं लगता, प्रजा को भी नहीं लगता। प्रजा अपने आप को भी सम्मान देती, राजा को भी सम्मान देती। अपने आप को सम्मान देना दूसरे को अपमानित करना नहीं होता है ना। किसी को झुकाने की चेष्टा नहीं होती। अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरे को झुकाना नहीं पड़ता। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सृष्टि आज दुनिया में एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जहाँ छोटे को छोटा रखा जाता है ताकि बड़ा बड़ा रहे, क्योंकि बड़े में बड़ाई नहीं है। बड़े में बड़ाई होगी तो उसको छोटे को दबाना नहीं पड़ेगा। आपको पता है आज ऑफिसेज में हायरिंग होती है तो बॉस अपने से ज़्यादा टैलेंटेड को हायर नहीं करता, नहीं करते। आज एवरेज आउटपुट देने वालों की हायरिंग अच्छी होती है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को हायर नहीं किया जाता है।
क्योंकि इस हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ छोटे को छोटा रखेंगे तो आप बड़े रहेंगे। छोटा अगर अपने स्वमान में स्थित हो गया तो आपकी कुर्सी को खतरा हो जाता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं होती। राजा को प्रजा को डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती या फियर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम मुझे राजा मानो। वहाँ राजा प्रजा के दिल में राजा के लिए इतना सम्मान होता है, और सम्मान अर्न किया जाता है। अर्न कब करते? अभी करते। तो बाबा कहते हैं ये जो अभी जो हम ये संस्कार बनाएंगे कि देहाभिमान के बिना चलना, विकारों के बिना चलना, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर रहना, ये सारे संस्कार अभी हमें बनाने। गुण, शक्तियाँ, विकार, सबका ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं और हमें कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनो और सर्वगुण संपन्न बनो। तो जैसे जैसे बनते जाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर वो जो नई दुनिया है वो आती जाती है। तो हिस्ट्री ही, जब हिस्ट्री में कभी ऐसा था ही नहीं। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी कब थी? एंड व्हाट इज़ इक्वालिटी बाय द वे? हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे तो हमारे एक लेसन में हमारे एक टीचर ने कहा इक्वालिटी किसी को फ़ायदा नहीं देती। तो हमने पूछा कैसे? तो कहते हैं अभी जैसे देखो पहाड़ है, ज़मीन है और सी लेवल है। आप सबको इक्वल कर देंगे तो उतना ही रहेगा। बस पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, समुद्र ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन वही रहेगी, ज़मीन नहीं उठेगी। तो आप इक्वालिटी लाएंगे तो इक्वालिटी से समस्या ख़त्म नहीं होती है। इक्वालिटी होनी भी नहीं चाहिए। बाबा हमें कहते हैं वैरायटी। वैरायटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आज टेरेन में भी वैरायटी है तो अच्छी बात है ना, लेकिन इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी का जो आइडिया है उसमें हमें समझने की ये बात है कि हम हर एक की यूनिकनेस को अप्रिशिएट करें, तो वो इक्वालिटी है। इक्वल रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। इक्वालिटी वैसे ले आए तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। सब एक ही काम करेंगे, सब एक ही इनकम में रहेंगे तो वो फ्लो कैसे होगा? इक्वालिटी दुनिया को नहीं चाहिए। सतयुग में भी इक्वालिटी नहीं होती, इक्वल दृष्टि होती है, इक्वल वृत्ति होती है। बाबा कहते हैं तुम्हें तो हमारे जो ये कॉन्सेप्ट्स है इसमें जहाँ प्रॉब्लम है बाबा हमें समझा रहे हैं। देखिए जब हम या तो हम कैपिटलिज्म को मानते हैं या हम कम्युनिज्म में चले जाते हैं। कैपिटलिज्म में हम कहेंगे धनवान अच्छे हैं, गरीब बुरे हैं। कम्युनिज्म में हम उल्टा कर देते हैं कि गरीब अच्छे हैं, धनवान बुरे हैं। लेकिन धनवान धनवान है, गरीब गरीब है, नो प्रॉब्लम। पर गरीब के साथ जो हमारी वृत्ति जुड़ी हुई है, ये बुरा है या ये अच्छा है, या धनवान के साथ जुड़ी हुई, वो प्रॉब्लम है। प्रजा प्रजा रहे, राजा राजा रहे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्रजा राजा बनने की कोशिश करती है और राजा समझता है प्रजा मेरा सम्मान नहीं करेगी तो मैं राजा नहीं रहूँगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो बाबा हमें कहते हैं इस वृत्ति को चेंज करना है, देह अभिमान को निकालना है ना। ना देह ना स्टेटस कभी सेम नहीं होगा ना। धन को भी इक्वल कर देंगे, ब्यूटी को कैसे इक्वल करेंगे? हर एक का चेहरा तो अलग है। तो यूनिकनेस तो हमेशा रहेगी, वैरायटी तो हमेशा रहेगी। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में और कलयुग में क्या अंतर है कि वहाँ देह भान नहीं है, देह अभिमान नहीं है। यहाँ देह भान देह अभिमान है। इसीलिए हम अपने अंदर और दूसरे के प्रति ये संकल्प रखते हैं ये कम है, मैं ज़्यादा हूँ, या मैं कम हूँ, ये ज़्यादा है। वो दुख का कारण बनता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सृष्टि का चक्र फिरते फिरते जब तुम द्वापर युग में आते हो
तो तुम वो सारा भूल जाते हो और फिर तुम अपनी ही एक, है ना, आत्मा परमात्मा का एक कुछ अलग ही ज्ञान लिख देते हो और फिर तुम उस पर चलने लगते हो। फिर मैं आता हूँ, हर कल्प आता हूँ और फिर सारा करेक्शन करता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ, फिर तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ, राइट एटीट्यूड सिखलाता हूँ, किस तरह से चलना है वो सिखलाता हूँ, एक्ट सिखलाता हूँ, डायरेक्टर हूँ, एक्शन सिखलाता हूँ। आप देखो, एक्शन माना एक्टिंग कर्म करना सिखलाना। तो डायरेक्टर आके हमें फिर कर्म सिखलाते हैं, है ना, क्या एटीट्यूड रखो, किस दृष्टि से देखो, कैसे चलो। तो वो सारा कुछ, उठना खाना पीना सब तो एक्ट सिखलाते हैं, क्या नहीं सिखलाते, है ना। तो सब कुछ सिखला के फिर से मैं तुम्हें उस सृष्टि में भेज देता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं निश्चय चाहिए। आज बाबा ने निश्चय को बहुत अंडरलाइन किया कि निश्चय चाहिए कि सच में बाबा मुझे देवी देवता बनाने आया है ना। और निश्चय होता है तो निश्चय बुद्धि विजयंती बनेगी। बाबा तो बनाने आया ही है, लेकिन निश्चय चाहिए। और फिर तंग नहीं होना है ना। सत्य, ये जो सबसे अमोलक जन्म है, इतना काम है। तंग कौन होता है पता है? जिसको बहुत फुर्सत होती है। मैंने तो एक चीज़ समझ ली है, सारे मन की उलझनों का एक ही कारण है, आप वेले बैठे। ये है चक्कर। हाँ, आप तंग हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे, क्यों हो रहे हैं? आपके पास टाइम है, इसीलिए आप तंग हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। बाबा कहते बहुत काम पड़ा है, उठ के करो, पावन बनो, सृष्टि को पावन बनाओ, विश्व कल्याण का इतना काम है, तुम्हें तंग होने की फुर्सत कैसे मिलती? सारा मैं एक बहन को जानती हूँ, उसकी जैसे ही छुट्टी हो जाएगी, उसका सारा शुरू हो जाएगा, ईमेल लिखना, इसको उसको फालतू बातें लिखना, है ना, किसी को कुछ कह देना। तो जैसे ही वो मुझे फ़ोन करेगी, कहेगी ऐसा ऐसा हो गया, मैं तुम्हारी छुट्टी है क्या? तो हाँ छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी हो गई थी इस बार। तो मैंने कही तो बहुत ख़तरनाक है, छुट्टी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी छुट्टी होते ही ना सारी दुनिया को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती। तो उसको मैंने कहा है अभी तुम अपनी छुट्टी के दिन भी ना पार्ट टाइम कुछ करो, है ना। अभी ज्ञान में तो है नहीं जो उसको सेवा में लगाए, तो तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम छुट्टी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, बहुत मुश्किल हो जाती है छुट्टी। वो कोई भी समस्या लेके आए ना, आप उसको पूछना उस दिन तुम्हारी छुट्टी थी, बोलेगी हाँ। सारा चक्कर ही छुट्टी का है। समस्याओं को नहीं, बिजी रखो अपने आप को। देखो, आपका जब सारा नेसेसरी काम खत्म हो जाता है ना, तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? उस बात पे जिस पे आपका कंट्रोल नहीं। फिर वहाँ आप तंग होना शुरू। तंग किस लिए होते हैं? जब आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप तंग हो रहे हैं। लेकिन वहाँ तक आपका ध्यान जाता कैसे है? क्योंकि जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हो, सारा काम खत्म हो गया है, तो अब आपका ध्यान वहाँ जा रहा है। तो अपने को इतना काम दे के रखो कि वहाँ ध्यान ना जाए, ठीक है। तो ये बाबा हमें कहते हैं कि तंग नहीं होना है। हाँ, और तंग होंगे तो तंग करेंगे, विकर्म बनेंगे तंग होने वाले तंग बहुत करते हैं फिर ना, फिर दूसरे को भी फिर उसमें बहुत विकर्म बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे छूटना है, विश्व को पावन बनाना है, याद रखो बहुत काम है। ओके, ओम शांति।